नमस्कार साथियों, मैं अमन पिलानिया, आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो साथियों, अभी हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता। हम उनसे किसानों के जो मुद्दा है उस पर चर्चाएं करेंगे। तो चलते हैं हम। नमस्कार जी। नमस्कार। अभी जो किसानों का आंदोलन 4 महीने हो गए हैं, आज भारत बंद का ऐलान भी किया था। आज भारत बंद 6 बजे से शाम के 6 बजे तक था। आप अनेक धरनों पर भी गए हैं, तो आपको क्या लगता है? देखिए, इस देश के अंदर जितना शोषण किसान का हुआ है, मजदूर का हुआ है, आज तक इतिहास गवाह है कि पूरी दुनिया के अंदर ऐसी स्थिति नहीं रही। केंद्र की सरकार ने कोरोना के बीच में, जब सारी मानवता अपने अस्तित्व को बचाने के लिए घरों में घुस गई थी, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर तक बंद हो गए थे, उस समय खेत में किसान ने काम किया, अच्छी फसल पैदा की और इस अर्थव्यवस्था को बचाया। वहीं से नज़र लगी बीजेपी के पूंजीपति मित्रों की कि ये व्यवस्था हमारे हाथ में आनी चाहिए, और बिना किसी किसान संगठन से सलाह किए हुए मोदी साहब अध्यादेश लेके आए, 3 अध्यादेश लेके आए। किसानों ने कहा कि काले अध्यादेश हैं, ये हमारे मौत के वारंट पे हस्ताक्षर है, ये हमारी ज़मीन को गिरवी रखवाने का सिस्टम है, ये फसल हमारे हाथों से निकल जाएगी और मजदूरी करनी पड़ेगी। केंद्र की सरकार ने कोई सलाह किसी किसान से नहीं करी और बिल लेकर आई, और अनैतिक तरीके से बिल राज्यसभा में पास किया बिना वोटिंग के। यहाँ से शुरू होती है कहानी इसके विरुद्ध आवाज़ उठने की। पूरे देश के किसानों ने आवाज़ उठाई, लगातार संघर्ष किया। केंद्र की सरकार ने उस तरफ तवज्जो नहीं दी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि ये आतंकवादी हैं, ये खालिस्तानी है, मैं हरियाणा के रास्ते दिल्ली जाने नहीं दूंगा, हरियाणा में घुसने नहीं दूंगा। और कहा नहीं, ऐसा व्यवहार किया, लाठीचार्ज कराई, आंसू गैस के गोले छोड़े, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, सड़कों के ऊपर भालेनुमा कीले गड़वा दी। सचमुच आतंकवादियों जैसा व्यवहार उन किसानों के साथ किया, देश के अन्नदाता के साथ किया। हरियाणा के कृषि मंत्री ने कहा कि किसान शहादत नहीं दे रहे, ये स्वेच्छा से मर रहे हैं। हरियाणा के भाजपा के सांसद जांगड़ा ने कहा कि ये बॉर्डर दारूबाज और फजूले व्यक्ति बॉर्डरों पे बैठे हुए हैं। उपहास किसानों का उड़ाया गया। 26 जनवरी को सरकार द्वारा प्रायोजित एक ड्रामा किया गया, और उसकी आड़ में किसानों के ऊपर देशद्रोह के मुकदमे दर्ज किए गए। बीजेपी सांसद की अगुवाई में, बीजेपी विधायकों की अगुवाई में किसानों के ऊपर पत्थर बरसाए गए। ऐसी स्थिति के अंदर देश के किसान का इस तरीके से उपहास उड़ाना बहुत दुखदायी विषय था। अरविंद केजरीवाल जी, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनसे किसानों को जेल में बंद करने के लिए स्टेडियम मांगे गए कि हम स्टेडियमों को जेल में कन्वर्ट करेंगे। अरविंद जी ने कहा कि ये देश के अन्नदाता हैं, इनके लिए मैं स्टेडियम नहीं दे सकता, इनको जेल में रखने के लिए नहीं दे सकता, मैं इनका सेवादार के रूप के अंदर काम करूँगा। बीजेपी ने बिजली, पानी, सीवर व्यवस्था ख़त्म करी। अरविंद केजरीवाल जी ने वाईफाई लगवाई और अपनी तरफ से पानी की और जो सेवा कर सकते थे बॉर्डर तक, वो सेवाओं का इंतजाम किया। परंतु इस बात का नतीजा आप देखें, 2 दिन पहले संसद में अरविंद केजरीवाल जी की पावर को कम करने का बिल बीजेपी की सरकार लाई। मतलब जो किसानों का साथ दे, किसानों से नफरत नहीं है, उन सब से नफरत है जो किसानों का साथ भी दे। तो ऐसे के अंदर आगे की नीति पे विचार करने के लिए 4 अप्रैल रविवार को सुबह 11 बजे जींद में हुड्डा सेक्टर 9 के ग्राउंड में एकलव्य स्टेडियम के सामने एक किसान महापंचायत का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी हमारे किसान नेता, हमारे गांवों के सरपंच और देहात के खाप प्रधान, उन सबको आमंत्रित किया गया है। और मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी आ रहे हैं, और आगे की रणनीति पे विचार करेंगे किस प्रकार केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार इन बातों को समझे और
ये बिल वापस हों। गुप्ता जी, एक प्रकार तो जैसे कानून में कहीं पे भी लिखित एमएसपी नहीं है, और दूसरी तरह दुष्यंत चौटाला और मनोहर लाल खट्टर कह रहे हैं जो मंडियां हैं हमारी, जो रीढ़ की हड्डी हैं, सरकार की रीढ़ की हड्डी हैं, और दुष्यंत जी भी कहते हैं हर पर कि एमएसपी लिखित में नहीं है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि एमएसपी हम देंगे, अगर एमएसपी नहीं दे पाए तो हम इस्तीफा दे देंगे। देखिए, इस्तीफा देना तो उनको बहुत पहले दे चुके। देवीलाल जी ने किसानों के लिए बहुत संघर्ष किया था। अब ये मलाई में साझेदार है, इस्तीफे का ड्रामा ना करें। इस्तीफा, जब किसानों पे लाठी चली, जब किसानों की शहादत हो रही है, तो किसानों के ऊपर देशद्रोह के मुकदमे बन रहे हैं, तो आप कैसे किसान हितैषी हो सकते हैं? क्या इस्तीफे की बात कर रहे हैं? इस्तीफा तो बहुत दूर की बात है। मैं ये बता रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी भी संसद में कहते हैं एमएसपी थी, है और रहेगी। इस देश में 4% किसानों को एमएसपी मिलती है, ये रिकॉर्ड की बात है, मैं अपने पास से बात नहीं कर रहा हूँ। और 4% किसानों को एमएसपी मिलने के साथ में हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में 60% किसानों को एमएसपी मिलती है, क्योंकि यहाँ पे सुदृढ़ मंडी सिस्टम है। और ये जब कानून आ रहा है उससे ये मंडी सिस्टम खत्म होगा, प्राइवेट मंडी सिस्टम आएगी। बिहार का 10 एकड़ का किसान हरियाणा के, पंजाब के 5 एकड़ के किसान का यहाँ के मजदूरी करता है, क्योंकि वहाँ पे गेहूँ, चावल 1100 रुपये बिकता है, यहाँ 1800 रुपये का एमएसपी है। फसल की लागत नहीं मिल पाती। इन कानून के आने के बाद में हरियाणा के, पंजाब के, दिल्ली के किसानों को भी कहीं जाके मजदूरी करनी पड़ेगी, अडानी और अंबानी के। इस स्थिति से बचने के लिए, और ये बात दुष्यंत भी बहुत अच्छी तरह समझते हैं, मनोहर लाल खट्टर भी समझते हैं, मोदी जी भी समझते हैं, और यही कारण है कि आज तक संसद में बोलते हैं, कानून लाने के लिए तैयार नहीं है। गुप्ता जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल है, जिस प्रकार किसानों की जो अभी फसल कटाई का समय है, पिछली बार भी जब फसल कटाई का समय था उस समय किसान आंदोलन नहीं था। जब फसल कटाई का समय होता है, दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता है, केजरीवाल हर बार कहते हैं कि ये प्रदूषण हरियाणा, पंजाब के किसानों की वजह से बढ़ रहा है। अभी फसल कटाई का समय होगा, जो पराली है, पराली पहले जलाते थे किसान, अब इतनी पराली का जो जलाने का काम नहीं करते हैं। केजरीवाल पहले कहते थे किसान मतलब प्रदूषण बढ़ाने का काम करते हैं दिल्ली में, क्या आपकी बार भी वही कहेंगे? देखिए, मैं आपकी याददाश्त को दुरुस्त कर दूं, केजरीवाल जी ने पिछली बार भी ये बोला था कि किसानों के ऊपर दोष मत जड़ो, सरकार को इस विषय में किसानों की मदद करनी चाहिए। किसान के पास इतना पैसा नहीं कि पराली को निकाले और उस पर और मजदूरी खर्चे। जैसे दिल्ली के अंदर पूसा में निर्मित घोल बना के किसानों के खेतों में फ्री में छिड़का गया और वो पराली खाद में कन्वर्ट होगी। केजरीवाल जी ने पंजाब के मुख्यमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री से भी कहा था, किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज मत करो, किसानों को सहायता दो ताकि किसान इस पराली को बेच सकें या इसको खाद के रूप में इस्तेमाल ला सकें। मजदूरी का बोझ इनके ऊपर मत डालो। अगर आने वाले समय में हरियाणा में आपकी सरकार आती है, आम आदमी पार्टी की सरकार आती है, किसानों के लिए क्या क्या काम करेंगे? सबसे पहले दिल्ली में हमने अभी अभी इस आंदोलन के बीच में मुख्यमंत्री किसान आय बढ़ोतरी योजना को लागू किया है। वो ऐसी योजना सारे हिंदुस्तान में सिर्फ दिल्ली में लागू हुई है। उस योजना का मैं आपको बता दूं, 1 एकड़ ज़मीन किसान की 1 लाख रुपए साल किराए पे दिल्ली सरकार लेगी, प्रति एकड़, प्रति वर्ष, और हर साल 6% किराए में बढ़ोतरी होगी। ज़मीन के 12 फुट ऊपर 1/3 ज़मीन पे सोलर प्लांट लगेंगे, 2/3 ज़मीन ऊपर से खाली रहेगी ताकि नीचे ट्रैक्टर चल सकें, खेती हो सके, हवा, बरसात, धूप, पानी आ सके, और पूरे एकड़ पे ज़मीन पे किसान खेती करेगा और उसको खेती के लिए बिजली मुफ्त मिलेगी। उसके 2 लाभ हैं, किसान को तो 1 लाख रुपए की एडिशनल आय मिलेगी अपनी खेती की जो रेगुलर इनकम होती है उसके अलावा, और जो शहर में और गाँव में रहने वाले लोग हैं उनको बिजली 2-3 रुपये यूनिट सस्ती मिलेगी। एक योजना दिल्ली में लागू की, हम हरियाणा में भी करेंगे। हरियाणा में फसल खराबी का मुआवजा बीमे के पैसे कटने के बाद भी मुश्किल से मिलता है। दिल्ली में अगर फसल खराब हो जाए किसी कारण से, 50,000 रुपये हेक्टेयर का मुआवजे का चेक किसान के घर पे भेजा जाता है, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी चीज़ों को देखते हुए। स्वामीनाथन रिपोर्ट दिल्ली के अंदर हमने लागू की, परंतु केंद्र ने अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए उस रिपोर्ट को रोक के रखा। हरियाणा पूर्ण राज्य है, तो हरियाणा के अंदर पहले दिन हम स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे। गुप्ता जी, 4 तारीख को केजरीवाल जी की रैली है, कोई स्थान अभी तक सेलेक्ट किया है आपने? सेक्टर 9 हुड्डा ग्राउंड, एकलव्य स्टेडियम के सामने। पूरा हरियाणा और जींद के सभी गांव के लोग, सभी हमारे खाप पंचायत के लोग, सभी सरपंच, सारे हमारे किसान लीडर,
सभी आएंगे और अरविंद केजरीवाल जी आएंगे। धन्यवाद गुप्ता जी। बहुत बहुत मेहरबानी। तो साथियों, ये थे हमारे साथ राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता जी, जो आम आदमी पार्टी के दिल्ली से राज्यसभा सांसद हैं। 4 तारीख को अरविंद केजरीवाल की किसान महापंचायत जींद में होने वाली है, जो एक लेवल स्टेडियम के सामने होगी। तो साथियों, ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। अगर यह वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर यह वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।